हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 17 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 17 फरवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो लगभग आज हम 50 से 60 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं सिर्फ 25 मिनट में। तो आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे। इसके अंदर ही वीडियो समाप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 6वां स्थान मिला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जर्मन वॉच थिंक टैंक के द्वारा जो है यह रिपोर्ट जारी करी जाती है। जलवायु सूचकांक अगर इसमें पूछे कि भारत की रैंक क्या है तो भारत की रैंक है 6। और यह अगर पूछे किस पर बात करी जाती है इस रिपोर्ट में, तो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों के बारे में इसमें चर्चा करी जाती है, जिसमें भारत की रैंक है 6। और सबसे ज़्यादा जलवायु से प्रभावित देश अगर पूछे पहले नंबर पर कौन सा है तो डोमिनिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चीन है। और इसके बाद बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में 2025 में पिछले 30 वर्षों का आंकड़ा पेश किया गया है, यानी कि 1993 से लेकर 2023 के बीच तक का आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंक है 6। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो मलेशिया के साथ हुई है। मलेशिया की राजधानी का नाम है कुआलालंपुर और मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगिट। हाल ही में किस गांव के धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के रूप में नामित किया है? तो यह धुड़मारस गांव किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो माधवीपुरी बुच्च हैं। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस की खोज अगर पूछे किसने करी है तो टिम बर्नर्स-ली ने करी है। हाल ही में 2024 में पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? तो यह जीता है स्वप्निल कुसाले जी ने। ठीक है, बात कर लेते हैं कि जो पेरिस ओलंपिक हुआ था इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल 6 पदक जीते थे, जिनमें से सिल्वर 1 जीता गया था नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। और इनका खेल अगर पूछे कौन सा है तो इनका खेल है भाला फेंक। बाकी के जो 5 हैं ये जो है 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। ठीक है, जिनमें पहला जीता गया था मनु भाकर जी के द्वारा, दूसरा मनु भाकर और सबरजोत ने मिलकर जीता था, तीसरा स्वप्निल कुसाले ने जीता था किसमें? तो राइफल में जीता था 3 इवेंट में, और चौथा इंडियन हॉकी ने जीता था और 5वां अमन सहरावत जी ने जीता था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने करी है? तो यह शुरू किया गया है मेटा के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट अगर पूछे कि यह किसने शुरू किया है तो मेटा ने शुरू करा है। और मेटा की जो कंपनी है कौन कौन सी है? तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है। ठीक है, इसकी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए समुद्र के नीचे 50,000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। और यह प्रोजेक्ट किसके बीच शुरू किया जाएगा? भारत और यूएसए के बीच शुरू किया जाएगा। किसके लिए? तो बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए, यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम अच्छी तरह से चल सके, अच्छे फीचर से इस पर जो है लागू किया जा सके, इसके लिए जो है वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट मेटा ने शुरू किया है। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच शुरू किया है। ठीक है, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह प्रबोवो सुबियांटो थे। और ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति थे। थीम अगर पूछे 2025 में क्या रखी गई थी? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम रखी गई थी। हाल ही में टाटा पावर ने किस देश की ड्रुक ग्रीन पावर के साथ 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के साथ किया है। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो सीबीएसई ने प्रारंभ किया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच जीते हैं। और ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया है ओमान में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
बात करते हैं हिंद महासागर सम्मेलन 2025। इस बार जो है ये 8वें क्रम का है। इसका आयोजन मस्कट में किया गया है, जो कि ओमान का शहर है और ओमान की राजधानी भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हिंद महासागर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री इसमें भाग लिए थे, जो कि वर्तमान में कौन है, एस जयशंकर जी हैं। इसका उद्देश्य अगर पूछे क्या है, तो समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की खोज करना इसका उद्देश्य है। और 7वां अगर पूछे हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ किया गया था, तो 7वां वाला हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, 8वां वाला ओमान में हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ किया है, तो उड़ीसा ने प्रारंभ किया है। उड़ीसा के सीएम पूछे कौन है, तो मोहन चरण मांझी जी हैं, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा की राजधानी अगर पूछे कहाँ है, भुवनेश्वर है, और यह योजना भुवनेश्वर से ही शुरू की गई है। और यहीं भुवनेश्वर में ही उड़ीसा में मतलब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। कहाँ पर, उड़ीसा में मनाया गया है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डेनियल बेरनबोइम और अली अबू अब्बास जी को सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो फिलिप नोइस को मिला है। ये कहाँ के फिल्म डायरेक्टर हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर हैं। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया है, तो 2 राज्यों में किया है, तमिलनाडु और राजस्थान में। हाल ही में रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है, तो INS शिवालिक ने जीती है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जेनिक सिनर का संबंध किससे है, तो जेनिक सिनर जो है किस के खिलाड़ी हैं, तो यह टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जेनिक सिनर अगर बात करें ये किस देश के हैं, तो यह इटली के हैं। और ये किसके खिलाड़ी हैं, तो टेनिस के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 2024 में 2 ग्रैंड स्लैम जीता था, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और दूसरा US ओपन जीता था। अभी जो है 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है, लेकिन जो है इनके ऊपर डोपिंग परीक्षण हुआ, यानी कि डोपिंग का मतलब होता है जो दवाएं खेल में यूज करने से मना करी जाती हैं, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आपके ऊपर जो है डोपिंग का वो रीज़न दे दिया जाएगा, यानी कि आपने नशा युक्त दवाओं का प्रयोग किया है। और इन्होंने ऐसा किया था और इनके ऊपर जो है 3 माह का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, और इनका संबंध अगर पूछे किस देश से हैं, तो ये इटली के हैं। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो 6.4% का। हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने पृथ्वी से 5 गुना बड़े और 60 गुना भारी ग्रह TOI 665 I1b की खोज किसने की है, तो यह प्रयोगशाला अगर पूछे कहाँ स्थित है, तो यह प्रयोगशाला स्थित है अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। हाल में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो बी रेडी रिपोर्ट जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है, तो यह नेपाल का उपग्रह है। हाल ही में ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो एशिया में जो है सबसे अमीर परिवारों की सूची जारी करी गई है ब्लूमबर्ग के द्वारा। इसमें सबसे अमीर परिवार बताया गया है एशिया का अंबानी परिवार को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ब्लूमबर्ग 2025 यह सूची जो है जारी करता है एशिया का सबसे अमीर परिवार के बारे में। यह सूची जारी करी गई है, जिसमें पूछे कि एशिया के सबसे अमीर परिवार कौन है, तो अंबानी परिवार हैं। इनकी टोटल संपत्ति कितनी बताई गई है, तो $90.5 मिलियन इनकी टोटल संपत्ति बताई गई है। तो इस प्रकार से एशिया के सबसे अमीर परिवार अंबानी परिवार हो गया है। दूसरे स्थान पर अगर पूछे कौन है, तो चेराव नोट परिवार है, जो कि थाईलैंड का है। तीसरे स्थान पर हार्टोनो परिवार है, जो कि इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो इंडोनेशिया बन गया है। ब्रिक्स 2024 की बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई है, तो यह कजान रूस में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ब्रिक्स 2025 की बैठक अगर पूछे कहाँ होगी, तो यह ब्राज़ील में होगी। कब, 2025 में। G20 का अगर पूछे नवीनतम देश कौन जुड़ा है, तो अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का अभी हाल ही में कौन सा देश इसमें जुड़ा है, तो इजराइल जुड़ा है। SCO में जो है अभी हाल ही में नवीनतम देश कौन जुड़ा है, बेलारूस जुड़ा है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगर पूछे नवीनतम देश कौन जुड़ा है, तो अल्जीरिया जुड़ा है।
हाल ही में जल प्रदूषक का पता लगाने वाले उपकरण एरोट्रैक किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। और वहीं पूछेगा कि देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च हुआ है। हाल ही में अगर बात करें कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो दूसरी INS अरिघात है, पहली INS अरिहंत है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश की ADNOC के साथ LNG आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल ने ADNOC के साथ समझौता किया है, किसके लिए? LNG आपूर्ति के लिए। और यह कंपनी पूछ रहा है किस देश की है? तो यह कंपनी है UAE की। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो UAE और भारत के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, बात करते हैं UAE की कंपनी कौन सी है? तो आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है। और भारत की अगर पूछे कौन सी कंपनी है तो इंडियन ऑयल है। इन दोनों के बीच जो है समझौता हुआ है, किसको लेकर? तो LNG आपूर्ति को लेकर जो है समझौता हुआ है। LNG क्या है? तो एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस है, ये आपको याद रखना है, जो आबू धाबी से जो है, आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जो है प्रतिवर्ष 1.2 मिलियन टन जो है प्रतिवर्ष कहाँ पर आएगा? भारत में आएगा। इतनी जो है LNG गैस जो है भारत में आएगी। ठीक है, और भारत में 2 स्थानों पर आएगा, ये आपको याद रखना है। एक तो आएगा दाहेज गुजरात में, एक यहाँ पे आएगा, मतलब जो ये वाला रीजन पड़ता है गुजरात में आएगा, और दूसरा एन्नोर में आएगा, तमिलनाडु में, इस क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो कहाँ से आएगा? UAE से आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत और UAE के बीच में किसको लेकर अभी हाल ही में समझौता किया गया है? तो LNG आपूर्ति को लेकर जो है समझौता किया गया है। कौन कौन सी कंपनी के मध्य? तो आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल के बीच किया गया है। हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठबंधन किया गया है? तो प्रोफेसर रमेश चंद्र जी की अध्यक्षता में करी गई है। हाल ही में क्षतिग्रस्त हुई सी लायन 1 दूरसंचार केबल का संबंध किससे है? तो यह केबल जो है फिनलैंड और जर्मनी के बीच है। ठीक है, और अभी हाल ही में इनमें जो है क्षतिग्रस्त देखी गई है, और इसका आरोप किस पर लगा दिया गया है? कि रूस ने ऐसा किया है। स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो कतर एयरलाइंस को मिला है। हाल ही में किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर पद से बर्खास्त किया है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री को किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां। हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह किया गया है म्यूनिख में। म्यूनिख शहर कहाँ है? तो जर्मनी में है। यानी कि नो मनी फॉर टेरर, यानी कि आतंकवाद के लिए कोई पैसा फंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन यानी कि आतंकवाद का वित्त पोषण नहीं होगा। यानी कि अगर आतंकवादियों को पैसा नहीं भेजा जाएगा, मतलब किसी भी देश के द्वारा, तो आतंकवाद जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए एक सम्मेलन होता है, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। और यह सम्मेलन अगर पूछे कहाँ हुआ है तो यह म्यूनिख जर्मनी में हुआ है, और इस बार जो है यह चौथे क्रम का है। और अगर पूछे कि भारत की तरफ से इस सम्मेलन में किसने भाग लिया है, तो भारत की तरफ से नित्यानंद राय जी ने इसमें भाग लिया है, और ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक सदस्य हैं। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक सदस्य हैं जो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भाग लिए हैं, और यह चौथा सम्मेलन म्यूनिख जर्मनी में हुआ है। बात करते हैं चौथा है, तो पहला जो है इसकी अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो पहला हुआ था 2018 में पेरिस में। दूसरा कहाँ हुआ था? तो 2019 में मेलबॉर्न में हुआ था। और तीसरा अगर पूछे कब हुआ था तो 2022 में कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। और इसके बाद अभी जो है काशी तमिल संगमम भी प्रारंभ हो गया है। यानी कि काशी, यानी कि जो हमारा उत्तर भारत है और दक्षिण भारत के बीच जो है अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए जो है इन दोनों के मध्य जो है अच्छा कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन बनारस में किया गया है। उद्देश्य क्या है? काशी और तमिल के मध्य संबंध बनाना। ठीक है, ये भी शुरू हो गया है। कब शुरू हुआ है? तो यह 15 फरवरी से शुरू हो गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी है। वहीं बात करते हैं कि 69वां रेलवे डिवीजन हमारे देश में कहाँ बनाया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। भारत में अगर पूछे कुल कितने जोन हैं? तो कुल 18 जोन हैं। रेलवे नेटवर्क रैंक में अगर पूछे भारत की विश्व में कौन सी रैंक है? तो चौथा स्थान है। पहले नंबर पर USA है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर रूस है, चौथे नंबर पर इंडिया है। ठीक है,
हाल ही में किस देश ने अपने परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन किया है? तो रूस ने किया है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? तो SSLV-D3 रॉकेट से लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो पर्वतनेनी हरीश जी को चुना गया है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है? तो वैजयंती पांडा जी की अध्यक्षता में जो है 31 सदस्यीय चयन का गठन किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो हमारे देश में अगर बात करते हैं कि पुराना वाला जो अभी चल रहा था इनकम टैक्स एक्ट, वह यह चल रहा था, इस आधार पे जो है बजट जो है जारी किया जाता था, जिसका नाम था इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन इसको रिप्लेस करने के लिए यानी कि प्रतिस्थापित करने के लिए एक नया इनकम टैक्स बिल अभी लाया गया है। और यह बिल कहाँ प्रस्तुत किया गया है? लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। अब पूछे लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। इन्होंने जो है इनकम टैक्स बिल पर जो है बात करी है और इसके लिए ओम बिरला जी ने एक कमेटी का निर्माण किया है और इस कमेटी में जो है कुल कितने सदस्य होंगे? तो कुल 31 सदस्य होंगे और इन जो 31 सदस्यों का अध्यक्ष होगा वह किसको बनाया गया है? तो बैजंत पांडा जी को बनाया गया है। ठीक है, तो नया इनकम टैक्स बिल के लिए जो 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बैजंत पांडा जी को किया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब जो यह बिल जो है एक्ट बन जाएगा तो जो है ये पुराना वाला जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब नया वाला आ जाएगा। लेकिन अभी जो है बजट मतलब बिल जो है प्रस्तुत किया गया है, अभी एक्ट नहीं बना है। जब यह जो है अध्यक्ष बना दिए गए हैं इसके बारे में जो है इसमें जो है रिप्लेस करने के लिए जो ये नया वाला स्थापित किया जाएगा, इसमें जो फाइल वगैरह तैयार की जाएगी वो अगर अच्छी तरह से बन जाएगा तो इसको जो है रिप्लेस करके नया वाला ला दिया जाएगा, जिसका अध्यक्ष बैजंत पांडा जी को बनाया गया है। हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी गई है? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा 1.5 लाख रुपए की सहायता करने की घोषणा करी गई है। हाल में भारतीय सेना ने बहुपक्षीय हैदर अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 कहाँ आयोजित किया है? तो यह गुजरात में किया है। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? तो यह जैव ईंधन से संबंधित है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केसी वेणुगोपाल जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये सभी आंदोलनों से संबंधित थी। ठीक है, बात करते हैं बिमला बहुगुणा जी की भी जो है 93 ईयर में जो है इनकी निधन हो जाती है। और ये किनकी पत्नी थी? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी थी। ये संबंधित किस क्षेत्र से थी? तो ये संबंधित थी जो चिपको आंदोलन था इससे संबंधित थी। और इसके बाद जो है जो भूदान आंदोलन था जो शुरू किया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा, इनमें भी ये जो है सक्रिय रूप से शामिल थी। ठीक है, और एक और ये जो है विरोध कर रही थी किसका? टिहरी बांध विरोध से भी ये संबंधित थी। और इस टिहरी बांध जो उत्तराखंड में बनाया गया था भागीरथी नदी पर, इसका भी विरोध कर रही थी। और इसके लिए महिलाओं को एकीकृत अगर पूछे किसने किया था, यानी कि महिलाओं को जो है बुलाया सबसे ज़्यादा किसने था? तो बिमला बहुगुणा जी ने बुलाया था। और यह जो है टिहरी बांध विरोध वाला जो ये आंदोलन था, अगर पूछे यह किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और पूछे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मेधा पाटिकर जी ने शुरू किया था। तो ये सभी आंदोलनों से संबंधित है, क्योंकि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था जो शुरू किया गया था नर्मदा नदी पर, उसी तरह से टिहरी बांध विरोध शुरू किया गया था भागीरथी पर जो है बांध ना बनाने के लिए। और इसमें जो है सक्रिय रूप से शामिल थी बिमला बहुगुणा जी। ठीक है, तो ये तीनों आंदोलन याद रखना है, एक तो चिपको आंदोलन, दूसरा भूदान आंदोलन और तीसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो इसी का एक प्रतिरूप है टिहरी बांध विरोध, या इसे कह सकते हैं टिहरी बचाओ आंदोलन से भी ये संबंधित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो चिपको आंदोलन है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था 1973 में। और यह चिपको आंदोलन अगर पूछे किससे संबंधित है तो पेड़ों के संरक्षण के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो बिमला बहुगुणा जी को याद रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन जी को किया गया है। इसरो का 10वां अध्यक्ष कौन थे? तो एस सोमनाथ जी थे। इनकी आत्मकथा का नाम अगर पूछे क्या है? तो शेर जिसने चांदनी पी ली, इनकी आत्मकथा है। इसरो की स्थापना अगर पूछे कब करी गई थी? तो इसरो की स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पेरू में हुआ है। पेरू अगर पूछे किस महाद्वीप का देश है? तो यह साउथ अमेरिका का देश है। ठीक है,
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? तो एस करुणानिधि जी के सम्मान में जारी किया है। और ये कहाँ के सीएम रह चुके हैं? तो तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं। हाल ही में 9वां T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यूएई में हुआ है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो हरियाणा में हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किए गए हैं नटराजन चंद्रशेखरन जी को सम्मानित किया गया है। सॉरी, द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यह कहाँ का अवार्ड है? तो आप सभी देख सकते हैं इसमें ब्रिटिश आया है, तो यह ब्रिटेन का है। और यह किसे मिला है? तो एन चंद्रशेखरन जी को मिला है। और ये वर्तमान में क्या है? तो टाटा सन्स के चेयरमैन है वर्तमान में। ठीक है, एक प्रश्न और आप सभी को याद रखना है कि एन चंद्रशेखरन जी को ही फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ द ऑनर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और कब सम्मानित किए गए हैं? तो 2023 में किए गए हैं। और इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण सम्मान 2022 से भी सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? तो यह राजघाट दिल्ली में बनेगा। हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में किसे लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आर्यन सबलिंका जीती हैं। और ये कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड पूछे कौन सा है? तो अमूल है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को 20 मिनट में समाप्त कर दिया है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।